तक ये कह रही थी कि मैं तो ड्रग्स जानती ही नहीं, मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना ही नहीं। आज तो सब लोग रिया चक्रवर्ती का नाम ही ले रहे हैं। तो 100% ये हर चीज में लिप्त है, इसको सब कुछ पता है। इसको दिशा के मर्डर से लेके सुशांत के मर्डर से लेके ये ड्रग्स, ये मूवी माफिया, इसके उसको सब कुछ पता है। ये सारा पैसा सुशांत का था, जिसपे इनका पूरा परिवार, भाई बहन और इनके पिता जो हैं, वो सबने ऐश किया है। ऐश ऑन सुशांत कैश। और इन्होंने पूरे परिवार ने मिलकर सुशांत जैसे लड़के को लूटा है। और फाइनली अपने ड्रग का जो पाप है, जो चरस गांजा ये और इनका परिवार लेता था, वो सुशांत के मरने के बाद सारा पाप और सारा टेगड़ा इन्होंने सुशांत के सर पे मर दिया है। महाराष्ट्र किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। महाराष्ट्र जो है वो पूरे देश का है। और महाराष्ट्र, मुंबई इस देश में एक प्रदेश और राजधानी के तौर पे आर्थिक राजधानी है देश की। वो शिवसेना की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जहां संजय राउत ये बताएंगे किसको जाना है और किसको नहीं जाना है। अब कंगना रनावत 9 तारीख को आ रही है, उन्होंने बता दिया जिसके बाप में दम हो वो रोक के दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जैसा कि कुछ टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि सीबीआई सुसाइड थ्योरी से नकार रही है कि सुसाइड नहीं है ये, और इधर आपकी दीपेश और रिया चक्रवर्ती से एनसीबी अभी पूछताछ करे। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति पांडे जी। तो मैम, जो सीबीआई है वो जो सुसाइड थ्योरी जो अभी शुरू से अभी तक बनी हुई है उसको नकार रही है, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, ये तो पूरे देश के लिए बहुत खुशी के बात जो आप लेके सामने आ रहे हैं मीडिया के द्वारा, सूत्रों के द्वारा हमें भी पता चल रहा है। और क्योंकि हम शुरू से कहते आए हैं कि ये सुसाइड नहीं है, अगर आत्महत्या नहीं है, मतलब हम तो मान ही रहे हैं, अगर ये किसी ने मतलब मर्डर नहीं किया, किलिंग नहीं है, लेकिन ये सुसाइड 100% नहीं है। क्योंकि इस केस में ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं जो एबनॉर्मल सी हैं, फिशी हैं और डाइसी हैं। तो आज सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो हम लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। एनसीबी दीपेश और रिया से पूछताछ करी है, जिसमें दीपेश ने कहा है कि रिया ही जो ड्रग्स का लेन देन करती थी वो रिया करती थी। देखिए, मैं शुरू से कह रही हूँ, जिस तरह से केस चल रहा है, और मैं तब से कह रही हूँ, रिया मास्टरमाइंड है, रिया को सब कुछ पता है। आखिर रात दीपेश ने भी कह दिया कि दीपेश मिरांडा के साथ जाते थे और मिरांडा के साथ जाके वो ड्रग्स लेके आते थे। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक ने भी कह दिया कि रिया के कहने पे मैं ड्रग्स लेके आता था। ड्रग पैडलर ने भी कह दिया कि मैं रिया के भाई को बहुत पहले से जानता था। तो ये भाई और बहन ये मास्टरमाइंड है और ये पूरी तरीके से ड्रग पैडलिंग, ड्रग माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। अभी तो खबरें यहाँ तक भी आई हैं कि जो ड्रग्स की पेमेंट होती थी वो रिया अपने क्रेडिट कार्ड से भी करती थी। तो अभी बहुत से ऐसे एंगल आ रहे हैं, लेकिन हर जगह दोषी एक ही लड़की है, रिया चक्रवर्ती। जी मैम, कई इंटरव्यूज जो दिए गए हैं रिया द्वारा चैनलों पर, उसमें जितने भी झूठ बोले रिया ने, सबका पर्दाफाश हो रहा है धीरे धीरे। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जिस पत्रकार ने किया था, जो रिया को रातों रात बिल्कुल बहुत बड़ी एक्ट्रेस के तौर पे और सती सावित्री के तौर पे, एक बहुत इनोसेंट क्यूट लिटिल गर्ल के तौर पे पेश करना चाह रहे थे, सबसे पहले तो उस पत्रकार से पूछो कि भाई उस चैनल पे बैठ के जब रिया चक्रवर्ती ने ये कहा कि मेरे परिवार का, मेरे भाई का, किसी का ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, तो जरा आज फिर से रिया को बिठाओ और रिया से पूछो कि ये एनसीबी तुम्हारे भाई को क्यों उठा के लेके गई, तुमको एनसीबी क्यों लेके गई। तुम्हारा हाउस मैनेजर वो श्रुति मोदी का वकील तक ये कह रहा है कि श्रुति मोदी पे रिया चक्रवर्ती दबाव बनाती थी ड्रग्स लाने के लिए। तो उनके घर के एक नौकर चाकर सिर्फ रिया चक्रवर्ती का नाम ले रहे हैं, जो कल तक ये कह रही थी कि मैं तो ड्रग्स जानती ही नहीं, मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना ही नहीं। आज तो सब लोग रिया चक्रवर्ती का नाम ही ले रहे हैं। तो 100% ये हर चीज में लिप्त है, इसको सब कुछ पता है। इसको दिशा के मर्डर से लेके सुशांत के मर्डर से लेके ये ड्रग्स, ये मूवी माफिया, इसके उसको सब कुछ पता है। जी मैम, जैसी ये ड्रग्स का एंगल सामने आया कि ड्रग्स की लेन देन हो रही है बॉलीवुड में, और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी आए हैं, तब से सारे बॉलीवुड वाले उतर आए हैं रिया के बचाव में। सुशांत पर किसी ने अपना वो नहीं दिखाया, सपोर्ट नहीं किया, और तुरंत रिया पर सब आ गए। अब सब दिखा रहे हैं कि रिया ने गलत। देखिए, पिछले 2.5 महीने से बॉलीवुड में सारे लोग मौन व्रत पे थे, शांति के साथ चुपचाप बैठे थे। सुशांत मरा, जिया, उसके साथ क्या हुआ, उसके गले में, उसके पैरों में सुइयां चुभाई गई, दुनिया भर की न्यूज आ रही है सूत्रों के हवाले से। कर्मचारी कूपर हॉस्पिटल का बता रहा है, एक व्यक्ति ने भी इन चीजों पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही कंगना रनावत ने ड्रग्स का एंगल लाया और वो एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस दिन से आप देखिए कि राजनेता की हालत खराब है, बॉलीवुड के लोगों की हालत खराब है। क्योंकि सबको पता था कि रिया अगर फंसेगी, अभी रिया को एनसीबी ने बिठाया है, पिछले 5 घंटे से पूछताछ चल रही है, तो रिया भी बहुत से लोगों का नाम लेगी। क्योंकि रिया तो एक छोटा प्यादा है, उस छोटा मोहरा, उसके पीछे जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर इसके जड़ ISIS, अंडरवर्ल्ड, पाकिस्तान, सऊदी, इससे भी जुड़े हों। 100% रिया हर चीज में जानती है और वो संलिप्त है हर चीज में। जी
मैम एक तरफ तो रिया प्यार का अपना झूठा नाटक करते आ रही हैं शुरू से कि वो प्यार करती हैं, कई बार टीवी चैनल्स पर रोते हुए भी देखा गया है। ऊपर से सुशांत के लिए झूठ फैलाना, उसकी फैमिली के लिए झूठ फैलाना कि उसकी फैमिली पैसे के लिए करती थी, सुशांत को प्लेन में जाने से डर लगता था। और काफ़ी वीडियोस भी ऐसी हैं जिसमें वो प्लेन उड़ाते हुए दिखे हैं, स्काई डाइविंग करते हुए दिखे हैं। देखिए बहुत से झूठ उस इंटरव्यू में इसने बोले। सबसे पहले इसने बोला कि एक मिडिल क्लास लड़की है, फिर इसने कहा कि मैं यूरोप अपने भाई और खुद अपने खर्चों पे जा रही थी और सुशांत ज़बरदस्ती इनको अपने खर्चों पे लेके गए। मिडिल क्लास लड़की जो 17,000 की EMI के लिए रो रही है, वो यूरोप घूमने जा रही है। एक तरफ ये कहती है कि 35,000 रुपये मैंने सुशांत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जब मुझे ये पता चला कि उसने मेरे हेयर और मेकअप के पैसे दिए। तो भाई हेयर और मेकअप के पैसे 35,000 रुपये एक मिडिल क्लास की लड़की अफोर्ड कर रही है। रोज तुम बाहर की ट्रिप्स कर रही हो, पेरिस जा रही हो, यूरोप जा रही हो। ये सारा पैसा सुशांत का था, जिसपे इनका पूरा परिवार, भाई बहन और इनके पिता जो हैं, वो सब ने ऐश किया है। ऐश ऑन सुशांत कैश। और इन्होंने पूरे परिवार ने मिलकर सुशांत जैसे लड़के को लूटा है। और फाइनली अपने ड्रग का जो पाप है, जो चरस गांजा ये और इनका परिवार लेता था, वो सुशांत के मरने के बाद सारा पाप और सारा टिगड़ा इन्होंने सुशांत के सर पे मर दिया है। लेकिन NCB, CBI और ED जिस तरीके से जांच कर रही है, जांच बिल्कुल सही दिशा में है। और ये आज नहीं तो कल सारा सच वकूलेंगे और सब सच सामने आएगा। जी जी मैम, शिवसेना के संजय राउत जिन्होंने खुलेआम कंगना रनौत को धमकी दी है कि तुम मुंबई आकर दिखाओ, मुंबई आना, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक तो नेता होकर आप ऐसी धमकी दे रहे हैं। संजय राउत जी बहुत ही बदतमीज़ इंसान है। बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत बदतमीज़ हैं। उम्र में मुझसे बड़े पर उनको तमीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं और महिलाओं को कह रहे तुम मुंबई आके दिखाओ, तुम महाराष्ट्र में आके दिखाओ। अनिल देशमुख साहब कहते हैं कि तुमको इन कंगना रनावत को महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। इनके MLA कहते हैं, सरनायक जो हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये महिलाओं से बात करने के लिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शिवसेना के संजय राउत ये सारे लोग गुंडे हैं कि ये नेता हैं। आज तो बाला साहेब अगर होते तो सबसे पहले संजय राउत का मुंह तोड़ते, उनके उन अनिल देशमुख को बोलते कि तुम कैसे किसी लड़की को धमका रहे हो। भाई महाराष्ट्र किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। महाराष्ट्र जो है वो पूरे देश का है और महाराष्ट्र, मुंबई इस देश में एक प्रदेश और राजधानी के तौर पे आर्थिक राजधानी है देश की। वो शिवसेना की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जहां संजय राउत ये बताएंगे किसको जाना है और किसको नहीं जाना है। अब कंगना रनावत 9 तारीख को आ रही है, उन्होंने बता दिया जिसके बाप में दम हो वो रोक के दिखाए। तो सही बात है, अगर आप में दम है, अगर आप में हिम्मत है, आप वाकई किसी लड़की का मुंह तोड़ सकते हैं। और देश की लड़कियां, देश की महिलाएं, आधी आबादी जो है, हम ये संजय राउत को, शिवसेना के जितने लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनको, इन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए देश की लड़कियों से, अगर ये लड़कियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। जी जी।